Hello all. Welcome to the marketing management lecture, and in previous videos we have discussed about nature and scope of market and various marketing orientations available to us. And in this lecture we will talk about need, wants and demand. If we talk about core marketing concept, some concepts are vital in marketing. It is crucial to study these concepts, and Philip Kotler, who is known as father of marketing, has written these concepts in his book. These concepts include need, want, and demand. If we are studying market, we have to study what is need, want, and demand of the customer. Then we have to study about product and services of the of what businesses are offering. Then we have to study value satisfaction and the quality, what satisfaction customer is getting from the product or services. Then it is an exchange process. Marketing is an exchange process. Why it is called an exchange? Because customer are purchasing goods and services, and he or she is giving money in return to the seller. So ultimately, everything is in monetary terms, and it we also need to learn about market and different types of market, different marketing orientations. So marketing concepts revolve around these key points. Coming on to our topic of discussion today, first we will see what is need. We don't need to क्रिएट नीड, ये पहले से एग्जिस्ट कर रही होती हैं, जैसे कि ह्यूमन की फिजियोलॉजिकल नीड्स जितनी भी होती हैं, रोटी कपड़ा मकान के नीड जो होती है, इसे क्रिएट नहीं किया जाता है, पहले से होती है। तो ये बेसिक नेसेसिटी होती हैं जिनके बिना सर्वाइवल नहीं किया जा सकता। ये एक स्टेट होता है सेल्फ डेप्रिवेशन का, जहाँ पे एक रेस्टलेस क्रिएट होती है, लैकनेस क्रिएट होती है, जिसे सेटिस्फाई करने की कोशिश की जाती है। आपको भूख लगती है, आपको रेस्टलेस फील होता है, आपको एक लैकनेस फील होता है, आपके अंदर एक इंटेंस डिजायर होती है उस नीड को पूरा करने की, भूख को खत्म करने की। तो ये जो नीड्स होती हैं, ये इंटेंस डिजायर के तरीके से आती हैं, जिसे पूरा करना जरूरी हो जाता है सर्वाइवल के लिए, जिसे सेटिस्फाई करना जरूरी होता है। Coming on to types of need, there are two types of need: stated need and real need. Stated need कहता है कि I need food to eat, uh, and I feel like having a sandwich. This is a stated need. ये हम बोल रहे हैं. Then real need says that ये थोड़ा एक लेवल ऊपर के बारे में बात करता है। ये कहता है आई नीड चीज सैंडविच एट एन अफोर्डेबल प्राइस, जहाँ पे हमने स्पेसिफिक कर दिया हमें चीज सैंडविच चाहिए और अफोर्डेबल प्राइस पे भी चाहिए। तो स्टेटेड नीड तो ये हो गया कि मुझे भूख लगी है और खाना चाहिए, मुझे एक सैंडविच लेना है तो सैंडविच चाहिए। रियल नीड क्या होता है, ये एक स्टेप अलग होता है कि आई एम नॉट ईटिंग स्पाइसी फूड्स, तो मैं उसमें ये भी बोलूँगी कि मुझे स्पाइसी सैंडविच नहीं चाहिए। मैं चीज़ ज़्यादा लाइक करती हूँ, तो मैं ये बोलूँगी कि चीज़ सैंडविच चाहिए। देन अगर मेरा बजट लिमिटेड है तो मैं ये बोलूँगी इकोनॉमिक रेंज में रहे, वो मेरी नीड सेटिस्फाई हो जाए। तो नीड दो तरीके की होती हैं। स्टेटेड नीड आर वन दैट आर स्पेसिफाइड क्लियरली टू द कस्टमर, क्लियरली बाय द कस्टमर, कस्टमर क्लियरली बोलता है कि ये मुझे चाहिए। और रियल नीड क्या होता है, अ, ये कुछ पैरामीटर्स पे बेस्ड होता है, जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ दैट प्रोडक्ट एग्जिस्ट इन द मार्केट। जैसे जितने भी तरीके के सैंडविचेस अवेलेबल होंगे, उसमें से वो डिसाइड करेगा कि उसे कौन से सैंडविच खाना है, किस सैंडविच की नीड है। देन कम्स अनस्टेटेड नीड। अनस्टेटेड नीड कहता है विच इज नॉट ऑब्वियस बट एक्सपेक्टेड बाय द कस्टमर। ये ऑब्वियस तो नहीं है, लेकिन कस्टमर एक्सपेक्ट करता है। जैसे कि uh, हमने हमें रेस्ट करना है, हम वी आर मूविंग टू सम एनी सिटी एंड वी हैव टू स्पेंड अ नाइट इन दैट सिटी, सो वी नीड टू रेस्ट एंड दैट्स व्हाई वी आर बुकिंग अ रूम इन होटल। तो स्टेटेड नीड क्या कहता है कि आई नीड टू टेक रेस्ट, सो दैट्स व्हाई आई एम बुकिंग दिस होटल। रियल नीड क्या कहता है कि हाँ, मुझे वहाँ पे एक कम से कम एक बेड तो चाहिए ही, वॉशरूम तो चाहिए ही, बेसिक नीड्स है हमारी ये। उसके बाद अनस्टेटेड नीड कहता है कि जो भी हो वो क्लीन हो। दिस इज नॉट स्टेटेड बट इट इज एक्सपेक्टेड बाय द कंज्यूमर कि जो भी हो वो क्लीन हो, हाइजीनिक हो। अगर हम फूड की बात करें तो वो हाइजीनिक होनी चाहिए। और
अगर हम जैसे यहाँ पे हमने सैंडविच के बारे में बात किया, आई नीड बेसिक वेजिटेबल टू बी एडेड एज़ अ पार्ट ऑफ सैंडविच। बेसिक वेजिटेबल्स ऐड हों उस सैंडविच में, तो ये अनस्टेटेड नीड है जो कस्टमर कहता तो नहीं है बट एक्सपेक्ट करता है। देन कम्स डिलाइट नीड जो एक एडिशनल फैक्टर देता है उसमें। अगर हम चीज़ सैंडविच की बात कर रहे हैं, हमने चीज़ सैंडविच ऑर्डर किया और कस्टमर को चीज़ सैंडविच के साथ-साथ फ्रेंच फ्राइज़ भी वो दे रहा है। तो उसमें क्या है, वो एक डिलाइटेड नीड है। हमने होटल में रूम बुक किया और उसके साथ-साथ एडिशनल सर्विसेज़ में हमें कॉम्प्लिमेंट्री ब्रेकफास्ट भी मिल रहा है। सो इट इज़ डिलाइटेड नीड। जो एक स्टेप आगे होता है, जो सप्लायर अपनी तरफ से देता है, सेलर अपनी तरफ से देता है ताकि एक अच्छा एक्सपीरियंस बिल्डअप हो पाए और कस्टमर का रिटेंशन हो पाए। देन कम्स सीक्रेट नीड। सीक्रेट नीड कहता है कि ये किसी को बताने वाली नीड नहीं होती। ऐसा होता है कि हमने ये कोई प्रोडक्ट खरीदा है, तो जैसे सैंडविचेज़ की बात करें, आई नीड दिस सैंडविच टू क्विकली ईट माय फूड एंड लुक कूल। इस सैंडविच को मैं खाना चाहता हूँ जिससे कि मैं कूल दिखूँ। मैंने कोई बाइक खरीदी तो एक सीक्रेट नीड है कि लोग मुझे देखें और मुझे कूल समझें। मैं किसी होटल में रुक रही हूँ, तो अगर मैंने 3 स्टार 5 स्टार होटल बुक किया है, तो मुझे ऐसा चाहिए कि मैं उस पे फ़ोटोज़ क्लिक करूँ, मैं उसे अपलोड करूँ जिससे कि इस सोसाइटी में एक मेरा स्टेटस बिल्डअप हो। तो ये सारे सीक्रेट नीड हैं जो कहीं लिखी नहीं होती हैं, ना ही स्टेटेड रहती हैं, ये कस्टमर के दिमाग में ही होता है। देन कम्स वांट। ये वांट जो होते हैं, वांट्स आर ऑप्शन टू सैटिस्फाई स्पेसिफिक नीड। स्पेसिफिक नीड को सैटिस्फाई करने का ऑप्शन होता है। जैसे कि अगर हम बात करें, मार्केटर कैन इन्फ्लुएंस वांट नॉट नीड। जो हमारी नीड होती है उसे इन्फ्लुएंस मार्केटर नहीं कर सकता, लेकिन हमारी वांट को कर सकता है। जैसे कि अगर हमारी वांट ये है कि हमें इलेक्ट्रिक गुड्स चाहिए, हमें टीवी चाहिए, तो हम वहाँ पे उसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि हाँ, ये और ले लो, या इस ब्रांड का टीवी ना लेके इस ब्रांड का ले लो। लेकिन वांट जो हमारी नीड होती है उसमें कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं चलता। उसे तो कस्टमर के वो प्री एग्जिस्टिंग नेचर होती है, उसे सैटिस्फाई करना ही करना होता है। और ये ऑप्शन होती है टू सैटिस्फाई स्पेसिफिक नीड। स्पेसिफिक नीड को सैटिस्फाई करने का एक ऑप्शन होती है। जैसे कि हमें भूख लगी है और हमें हमारा बजट लिमिटेड है, मैं 99 रुपीज़ में ही है हमारे पास। तो अगर हम नीड्स की बात करें, तो एक हम ऐसी चीज़ों की तलाश करेंगे जो हमारी भूख को पूरा ख़त्म कर दे। लेकिन वांट्स में क्या होता है, वांट्स में हम 5 स्टार होटल में जाके डिनर का प्लान करते हैं, हम बड़े रिज़ॉर्ट्स में जाने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे ये सारी हमारी वांट होती है। ये पहले से ऐसा नहीं है कि इसका फुलफ़िल होना मस्ट होता है, लेकिन ये स्पेसिफ़िक नीड को पूरा करने में मदद कर सकता है, ऑप्शंस क्रिएट करता है। जैसे कि फूड इज़ अ नीड बट कैन बी सैटिस्फाइड बाय वैरायटी ऑफ वेज़। बहुत सारे तरीके से आपकी नीड को सैटिस्फाई किया जा सकता है, जैसे स्वीट्स, ब्रेड, राइस, चपाती। तो ये सारे क्या हैं? ये वांट्स हैं। लेकिन नीड क्या है? नीड ये है कि यू नीड फूड। तो ये सारे, अगर क्रक्स में मैं बात करूँ, तो वांट्स क्या होती है? वांट्स एक ऑप्शंस होते हैं हमारे बेसिक नीड्स को या जो भी हमारी नीड है उसे सैटिस्फाई करने के लिए। जो भी रेस्टलेस अकर हो रहा है किसी नीड के कारण या लैक ऑफ डेप्रिवेशन के कारण, उसे सैटिस्फाई करने के लिए ऑप्शन क्रिएट करता है वांट्स। देन कम्स डिमांड। डिमांड क्या होता है? डिमांड में एक डिज़ायर होती है कि हमें कोई चीज़ चाहिए। देन एबिलिटी टू बाय, उस चीज़ को खरीदने की एबिलिटी भी होनी चाहिए। एक और चीज़ है विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू बाय। हम चाहते भी हैं उस पे खर्च करना और हमारी एबिलिटी भी है, तो वो डिमांड में कन्वर्ट होगी। जैसे कि हमें बहुत अच्छी कोई बाइक पसंद आई, हमारी डिज़ायर है कि ये बाइक हम लें रोड ट्रिप्स के लिए। देन हमारी एबिलिटी भी होनी चाहिए कि हाँ, ये बाइक हमारी खरीदने की एबिलिटी है, वी हैव दैट मनी। देन आर विलिंगनेस टू स्पेंड दैट मनी ऑन दैट बाइक। हमारी विलिंगनेस भी होनी चाहिए कि हम उस बाइक के ऊपर उतना पैसा खर्च करें। तो ये क्या है? जब तीनों चीज़ें मिलती हैं तो वो डिमांड में बदलती हैं। Marketers tries to influence demand by
मेकिंग द प्रोडक्ट अट्रैक्टिव, अफोर्डेबल एंड इजीली अवेलेबल। मार्केटर्स का क्या कोशिश रहता है कि वो डिमांड को क्रिएट करें, प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बना के, अफोर्डेबल बना के और इजीली अवेलेबल कराएं, ताकि तीनों ही चीज़ें सेटिस्फाई हो पाए। कस्टमर की डिज़ायर भी हो उस प्रोडक्ट को लेने के लिए, कस्टमर की एबिलिटी भी हो, ऐसे सेगमेंट को टारगेट करते हैं जिनकी एबिलिटी हो और उनका विलिंगनेस भी हो उस प्रोडक्ट को अ, खरीदने के लिए। अगर हम टाइप्स ऑफ डिमांड की बात करें तो एक होता है नेगेटिव डिमांड। नेगेटिव डिमांड मतलब ऐसी चीज़ों की डिमांड जो हम पसंद नहीं करते हैं कि ये चीज़ें अगर हों, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए किसी डिमांड की ज़रूरत, उस प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है। जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, होम सिक्योरिटी होती है, कार इंश्योरेंस होता है। तो हम किसी थ्रेट, हमारे अंदर कोई थ्रेट होता है, उससे बचने के लिए हम ये प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, प्रोडक्ट्स या सर्विसेज खरीदते हैं, तो ये नेगेटिव डिमांड होता है। अनहोलसम डिमांड ऐसी चीजें दैट वी नो दैट इट इज नॉट गुड फॉर अस, बट स्टिल वी डिमांड दैट थिंग। जैसे कि सिगरेट हो गया, अल्कोहल हो गया, ये सारी चीजें हमें पता है कि इट इज नॉट गुड फॉर अस एंड इट कम्स अंडर सिन गुड्स, बट स्टिल वी आर डिमांडिंग दिस प्रोडक्ट्स। देन कम्स लेटेंट डिमांड। लेटेंट डिमांड क्या होता है? A customer want that is unable to be satisfied due to lack of awareness, uh, but a suitable product existence, lack of information about such product and advantages, और lack of money। ऐसे ऐसी चीजें जो अ, किसी भी चीज़ की वजह से हम अ, नहीं ले पा रहे हैं। जैसे कि कोई नॉर्मल फ़ोन, हम आज नॉर्मल फ़ोन खरीद रहे हैं क्योंकि वी आर नॉट एबल टू परचेज़ स्मार्टफ़ोन। तो लेटेंट डिमांड यही होती है, जो हमारी पोटेंशियल डिमांड होती है, हमें जो चाहिए होता है बट वी आर नॉट एबल टू परचेज़ दैट प्रोडक्ट। तो ये लेटेंट डिमांड क्रिएट करता है, पोटेंशियल डिमांड क्रिएट करता है। देन कम्स डिक्लाइनिंग डिमांड। डिक्लाइनिंग डिमांड नाम से ही क्लियर है, ऐसी चीज़ें जिनकी डिमांड डिक्लाइन हो रही हैं। जैसे कि अगर हम पुराने ओल्ड टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट की बात करें, सीडी डीवीडी प्लेयर्स की बात करें, तो इनकी डिमांड डिक्लाइनिंग डिमांड है, क्योंकि आज इन्हें कोई भी यूज़ नहीं करना चाह रहा है। आज इतने सारे ऑप्शंस आ गए हैं कि कोई भी सीडी डीवीडी प्लेयर नहीं खरीद रहा है। देन कम्स इर्रेगुलर डिमांड। इर्रेगुलर डिमांड मतलब कि ऐसा डिमांड जो सीजनल होता है, दैट इज़ नॉट रेगुलर इन नेचर, कंसिस्टेंट नहीं होता। अगर हम जैसे ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, एफएमसीजी गुड्स डिमांड इज रेगुलर डिमांड और इरेगुलर डिमांड। सो इट इज रेगुलर डिमांड। रेगुलर मतलब एफएमसीजी गुड्स की तो डिमांड हमेशा रहती है ना, लेकिन वहीं पे अगर हम स्वेटर्स की बात करें, विंटर सीजन है तभी इसकी डिमांड है। तो ये इरेगुलर डिमांड में बहुत सारी चीजें आ गई, जैसे कोई भी चीज अगर सीजनल है तो उसकी डिमांड इरेगुलर डिमांड में आ गई। देन नॉन एग्जिस्टेंस और नो डिमांड मतलब ऐसा प्रोडक्ट जिसकी आज कोई डिमांड नहीं रह गई है, जो कि अ, अ, जैसे कि कोई भी इसमें ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि जो ट्रेंड में ना हो। अगर कोई एक फैशन ट्रेंड चल रहा है उस टाइम तो उसकी डिमांड है, लेकिन जैसे ही वो फैशन ट्रेंड आउट हो गया, वैसे ही उस चीज़ की कोई डिमांड नहीं है। बहुत सारे एजुकेशनल कोर्सेज चल रहे हैं, लेकिन अ, वो नहीं चल रहे हैं क्योंकि पोटेंशियल कस्टमर्स या लोग उसको देख नहीं रहे हैं, तो ये सारे नॉन एक्सिस्टिंग डिमांड में आते हैं। हमने कोई प्रोडक्ट बनाया, हमने कोई एक स्पेशल काइंड ऑफ स्टाइलस, जैसे हमने कोई नया स्टाइलस बनाया, लेकिन इसकी कोई डिमांड ही नहीं है मार्केट में। पीपल आर नॉट यूजिंग स्टाइलस इन योर टारगेट मार्केट, तो ये नॉन एग्जिस्टिंग डिमांड या नो डिमांड है। देन फुल मार्केट डिमांड। फुल मार्केट डिमांड मतलब मार्केट डिमांड इज मीटिंग द सप्लाई ऑफ पोटेंशियल ऑफ द कंपनी। मतलब इतनी डिमांड हो रही है कि हमारे मार्केट को सेटिस्फाई कर रही है पूरी तरीके से। जितनी डिमांड है उतनी ही सप्लाई है, इसे फुल मार्केट डिमांड कहते हैं। देन ओवर फुल डिमांड मतलब जैसे हमने पैंडेमिक के सीजन में देखा कि जो हैंड सैनिटाइजर है, फेस मास्क हैं, मेडिसिन्स हैं, इनकी ओवरफुल डिमांड चल रही थी। मतलब यहाँ पे डिमांड ज़्यादा होता है और सप्लाई कम होती है। जब डिमांड और सप्लाई इक्वल होते हैं तो उसे हम कहते हैं कि फुल मार्केट डिमांड है। लेकिन ओवर फुल मार्केट डिमांड मतलब ऐसा डिमांड जहाँ पे सप्लाई और डिमांड जो है वो सप्लाई से ज़्यादा होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।